शुभ संध्या। आज आप सबके समक्ष मैं एक सच्ची घटना का एग्जाम्पल दूंगी जिससे हम सबका जिंदगी को जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। 3 हफ्ते पहले की बात है। एक फ़्लाइट जो दिल्ली से गुवाहाटी की ओर जा रही थी, उसी फ्लाइट में एक सज्जन खिड़की वाली सीट में बैठे हुए थे कि तभी कहीं से एक छोटा सा बालक जो मात्र 7-8 साल का अपने पिता का हाथ पकड़े आता है और उस सज्जन से रिक्वेस्ट करता है कि अंकल अंकल, आप मेरे साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर लो क्योंकि मेरी सीट खिड़की वाली नहीं है। अब वो सज्जन उस बच्चे को कहता है, ठीक है बेटा, आप आ जाओ यहाँ पर, मैं आपकी सीट में चला जाऊँगा। अब उस सज्जन के पास उस सज्जन की वाइफ भी बैठी होती है। वाइफ को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो उस सज्जन से कहती है धीरे से कि इस बच्चे को इसके पिता ने ये भी मैनर्स नहीं सिखाई कि ऐसे किसी से सीट नहीं मांगते। लेकिन उस सज्जन ने अपनी वाइफ की बात की परवाह नहीं करी और वो चुप करके वो बच्चे की सीट में बैठ जाता है। तो फिर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो जो छोटा सा नन्हा सा 7-8 साल का बालक होता है, वो क्या करता है, खिड़की पर अपने छोटे छोटे हाथों से प्रेस करके एकदम आकाश में क्लाउड्स की ओर देखकर बहुत खुश होता है और ऐसे लगता है धीरे धीरे किसी से बातें कर रहा है टाइप। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद बालक को नींद आ जाती है। तो जब फ्लाइट फाइनली लैंड करने लगती है, यानी गुवाहाटी आने लगता है, तो उस बालक के पिता इस सज्जन को थैंक करते हैं। कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की छोटी सी मनोकामना पूरी कर दी और उसको ये खुशी दे दी। तो सज्जन कहता है ये तो बहुत छोटी सी बात है। एंड उसका फादर तब वो रिवील करता है कि मेरा जो बेटा है माधव, उस बच्चे का नाम होता है, कि भी माधव को 2 साल से बहुत तकलीफ़ों में रहा है और इसके ऑपरेशंस हुए हैं क्योंकि इसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका था। मतलब इसकी किडनी, हार्ट, लिवर सब में इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो चुका था। तो इसके टोटल 4 ऑपरेशंस हो चुके हैं 2 सालों में और ये बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फाइनली एम्स में इसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने इसको कहा कि ये खतरे से बाहर है और वो बच्चा 2 सालों तक एक तरह से हॉस्पिटल के बेड में, और उसको आज मौका मिला वापस अपने घर गुवाहाटी जाने का। तो वो जो माधव है, उसने अपने पिता से कहा था कि पापा, मेरे को भगवान का थैंक करना है और मैं थैंक कैसे कर पाऊँगा, मैं फ़्लाइट में जब बैठूँगा तो मैं क्लाउड्स में भगवान रहते हैं, उनको कहूँगा थैंक यू, मुझे आपने नया जीवन दिया। तो आपने बच्चे की ये मनोकामना पूरी करी, तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। तो उसी सज्जन की वाइफ ये सुन रही होती है। जब वो सुनती है तो उसकी आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। तो देखिए, हमें नहीं पता होता कि जिससे हम डील कर रहे हैं वो ज़िंदगी के किस पड़ाव पर है और वो कौन सी बैटल लड़ रहा है। तो कभी किसी का बिहेवियर से उसे जज नहीं करना, किसी को किसी के रोल से कभी जज नहीं करना है हमें उस रोल के पीछे की सोल को देखना है। हमें बिहेवियर नहीं देखना, हमें बिहेवियर के पीछे उस पेन को देखना है। बस थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी दयालुता, थोड़ी सी सहानुभूति से क्या हो सकता है, किसी को उसके जीवन भर की खुशी मिल सकती है। थैंक यू।